नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे मकर संक्रांति के दिन हमें सुबह से उठ के और शाम तक कौन कौन से कार्य करने हैं। एक एक पॉइंट में बताऊंगी, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जानती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानती हैं तो ध्यान रखिएगा। 3 ऐसी गलतियां मकर संक्रांति के दिन आपके द्वारा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पक्का ध्यान रखिएगा, वो भी नोट कर लीजिएगा। तो 3 गलतियां बताऊंगी और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो सुबह से रात तक हमें करनी है। तो इसी प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। मकर संक्रांति का व्रत और पर्व, हमें त्योहार कब मनानी है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखनी है, हर चीज विस्तार से मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति के ढेरों सारी शुभकामनाएं इन एडवांस। आप जहां कहीं भी रहें स्वस्थ और सुरक्षित जरूर रहें, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि मकर संक्रांति का व्रत त्योहार जो है हम 15 जनवरी को मनाएंगे, ठीक है। 2 दिन, मतलब कभी कभी 14 को भी पड़ता है, किसी साल 15 को पड़ता है, लेकिन इस साल 2023 में 15 जनवरी को मनाया जाएगा। दिन क्या है? रविवार, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कौन कौन से कार्य हमें सुबह से उठकर करने हैं। तो सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत हमें बहुत अच्छे से करनी है। और आपको मालूम ही है कि खरमास माह जो है, खरमास हमारा समाप्त हो रहा है और सूर्य जो है राशि परिवर्तन करते हैं। तो सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं धनु राशि से। तो मकर संक्रांति का व्रत हम मनाते हैं और हमारे घर में जितनी भी मांगलिक कार्य हैं अब शुरू हो जाएंगे। वो बेटी के विवाह शादी के लिए बातचीत हो, या लड़की देखने लड़का देखने, मुंडन गृह प्रवेश, मतलब जितने मांगलिक कार्य हैं अब 15 के बाद हमारे जो शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अगली चीज क्या है कि अब हमें कौन कौन से कार्य करने हैं। तो देखिए, सुबह सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठनी है। मकर संक्रांति के दिन बहुत अधिक देर तक आप लोग ना सोएं, लेकिन ठंडी का दिन है, शरीर भी बचानी है। ऐसा नहीं है कि जोश में अब पूजा पाठ के पीछे हम इतने दीवाने हो गए कि अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं। ठंडी से सबसे पहले बचिएगा। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। हम सही रहेंगे तो हर पुण्य प्रताप कर सकते हैं, लेकिन अगर तबीयत खराब हो जाएगा तो पूजा पाठ का कोई लाभ नहीं होगा। तो इसलिए पक्का अपना ध्यान रखें। और सबसे पहले उठ के हमें जो मंत्र बोलनी है, अपने फेस को पोंछ लेंगे और उसमें हाथों में जो बोलना है, मैं आपको ये मंत्र बता चुकी हूँ फिर भी बोल दे रही हूँ। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदाय, प्रभाते कर दर्शनम। और ऐसे देख के फिर हमें प्रणाम करनी है। तो दिन की शुरुआत हमें ऐसे ही करनी है, बेड से उतरते ही धरती माता को प्रणाम करके, मतलब इतनी सुंदर से अपने दिन की शुरुआत करनी कि भगवान करे आगे हमारा जो जीवन है, हमारे घर के नियम धर्म है और हमारा जो साल है आगे और भी सुंदर और सही तरीके से कटे। तो इसकी शुरुआत उस दिन करनी है हमें। तो ये करके हम उठ गए। उसके बाद आपको क्या करनी है कि घर में जो झाड़ू वगैरह, झाड़ू पोछा जो हम करते हैं आप कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, अगला चीज भूल क्या है वो भी मैं बताऊंगी। तो वो हो गया झाड़ू पोछा करने के बाद आप जो है स्नान कर लीजिएगा। अगर आप किसी गंगा नदी के किनारे, तट पे, घाट पे कहीं नहाने जा रहे हैं, नदी सरोवर जो ही आपके आसपास से अगर जा रहे हैं, तो रात को ही तैयारी करके रख लीजिए। जो ही कपड़ा आपको लेके जाना है, वस्त्र वहां नहाकर पहनने के लिए, एक टॉवेल वगैरह, गमछा वगैरह जो ही देख लीजिए। और दान करने वाली चीजें, चावल, तिलवा, मतलब लड्डू, चिवड़ा, दही, जो आपको दान करना है रात को ही रेडी करके रख ले कि सुबह में जल्दीबाजी नहीं लगेगा, ठीक है। और सब कुछ अच्छे से संभाल कर रख ले, फिर सुबह ही आप घर में झाड़ू पोछा करके और आप नहाने स्नान करने चले जाइए। अगर जा रहे हैं तब, नहीं जा रहे हैं तो घर में ही बाल्टी के पानी में तिल मिलाकर, काला तिल मिलाकर ही स्नान किया जाता है। अगर नदी में भी जाते हैं तो थोड़ा सा तिल लेकर और हाथों पे रख के सिर पे से हम नहाते हैं। समझ में आ गया? तब आप लोग स्नान कीजिएगा। और घर में बाल्टी के पानी में गंगा जल डाल के, तिल डाल के, जितने नदी सरोवर का नाम आप जानते हैं, जितनी नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, मतलब जो ही कावेरी, नर्मदा, सभी नदियों का आप लोग नाम जो है रख सकते हैं, ठीक है। और आप लोग हर हर गंगे करके स्नान कर लीजिए।
ये भी हो गया। उसके बाद से हमें सूर्य देव को जल देनी है, सूर्य देव की ही पूजा करनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण कार्य क्या है, सूर्य देव को पूजा करनी है। तो सूर्य देव के मतलब जल में क्या क्या हमें डालनी है वो भी बता दे रही हूँ। तिल, अक्षत, रोली लाल रंग का होता है, फूल और इतनी सब चीजें डालकर आप लोग सूर्य देव को जल दे सकती हो। नदी के घाट पे दे या घर में दे, ठीक है। ये भी कार्य कर लिए। अगला कार्य क्या है कि अपने घर में पूरे गंगा जल से शुद्ध कर देना है घर को, क्योंकि खरमास जो है समाप्त हो रहा है। तो खरमास समाप्ति के बाद हमारे घर में शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद हमारे घर में सब शुभता भगवान करे कि शुभ कार्य हो, अच्छे अच्छे कार्य हम करें। तो आप क्या कीजिएगा कि गंगा जल से पूरे घर को पहले शुद्ध पवित्र कर दीजिएगा। स्नान के बाद करनी है, सूर्य देव को जल देने के बाद। ऐसा नहीं कि बाल बनाएंगे, रेडी होंगे, सजेंगे तभी हम सूर्य देव को जल देंगे, तभी हम दान करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। तो आप लोग सूर्य देव को जल दे के पूरे घर को पवित्र कर दीजिएगा। जल देने के बाद अगर घर में आप हैं तो सेम टाइम दान भी कर लीजिएगा। दान करके या पूजा करके भी दान कर सकती हैं, या दान करके भी पूजा कर सकती हैं, ये भी क्लियर कर दी। तो आप क्या कीजिएगा, सूर्य देव को जल देके बिना दिए भी पहले दान कर लीजिए। स्नान के बाद तुरंत दान कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए आपको क्या करनी है, जल पहले देनी है या दान करनी है, दोनों कार्य आप कर सकते हैं। तो दान में चावल, दाल, काली वाली दाल करते हैं, काला तिल, गुड़ सबको मालूम है। नमक भी दान कर सकते हैं, चिवड़ा दही भी दान कर सकते हैं। जनेऊ उस दिन बदला जाता है। अगला नियम क्या है कि जो इनके घर जनेऊ पहना मतलब पहनते हैं जो लोग, तो पुरुष को उस दिन पक्का, जितने भी पुरुष हैं, ऐसे तो अधिकतर लोगों को मालूम होगी ये बात, फिर भी जनेऊ आपको पक्का याद से बदलवा देनी है, ठीक है। पुराना जनेऊ हटा दीजिए, कहीं रख दीजिए, कूड़ा कचरा में ना फेंके, कहीं स्थिर रख दीजिए पुराना वाला, और नया जनेऊ उस दिन धारण करनी है। जनेऊ मतलब पहनते वक्त क्या बोली है, जो दान की है वहां रख के बोली है, धरती छू, बर्तन छू, कपड़ा छू, खिचड़ी का दान है। जनेऊ को हाथ में पकड़ के बोलनी है, धरती छू, बर्तन छू, कपड़ा छू, जो आप छू रही है सबका नाम ले लीजिए, और खिचड़ी का दान है। और फिर जो पुरुष है उनको पहन लेनी है, जो ही वो लोग मतलब दान किए हैं। पैसा, रुपया, मुद्रा, मतलब आपकी टोटल मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन दान करने की बहुत बड़ी तिथि मानी जाती है। मकर संक्रांति के दिन अवश्य दान करें, जो हमारे पूर्वजों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके ऊपर पितृ दोष भी है तो आपको दान पक्का करनी चाहिए। और मुझे लगता है दुनिया में सभी लोग मकर संक्रांति के दिन का दान करते हैं, या वो अनाज का दान करे या वो पैसे का दान करे, लेकिन पक्का करनी चाहिए। 2 रुपए, 1 रुपए, जितना भगवान ने आपको दिया है, जिस लायक बनाया, पक्का कीजिए। क्लियर हो गया। अगली चीज क्या है कि दान हो गया, उसके बाद आपको पूजा अर्चना करनी है, और आगे क्या गलतियां नहीं करनी है वो भी बताऊंगी। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक। उससे हमें क्या होता है ना कि जितने मेहनत करते हैं वीडियो के पीछे, उससे थोड़ा सा ताकत मिलती है और मोटिवेशन थोड़ा सा हम लोग को मिलता है ना, जब आप लोग लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, तो जरूर कर लीजिएगा। तो उसके बाद आपको क्या करनी है, भगवान की पूजा करनी है। और मंदिर में जितने देवी देवता हैं, पूजा से पहले उनको गंगा जल या साधारण जल या जो ही जल आपके पास है, जितने फोटो है, कपड़ा भिगा के पोंछ लीजिए, क्योंकि इस दिन मंदिर को भी शुद्ध करना जरूरी है। सभी देवी देवताओं को स्नान कराने जैसा हो जाएगा, कपड़े से आप लोग पोंछ लीजिएगा। तो और पोंछ कर फिर हमें पूजा अर्चना करनी है। पूजा करने के बाद हमें भोग क्या लगानी है, दही चिवड़ा गुड़ का भोग लगा दीजिए, दही चिवड़ा चीनी का भोग लगा दीजिए, या आप लोग तिल के लड्डू पक्का भोग लगाइएगा भगवान को। उसने अपने मंदिर में हर देवी देवता को लगाती है, तो वैसे लगाइए, नहीं तो मैं तो एक ही जगह सभी देवता के नाम से लगा देती हूँ, तो आप उस प्रकार से भी लगा सकते हैं, ठीक है। भोग भी लग गया। अगला नियम क्या है कि उस दिन रविवार है, तो रविवार है तो ऐसा नहीं कि खरमास जो है हमारा समाप्त हो गया, हम जो है कोरा वस्त्र पहन ले, मत पहनिएगा। क्यों नहीं पहननी है कि कोरा वस्त्र उस दिन रविवार है, तो रविवार के दिन कोरा वस्त्र ना पहने। कोरा मतलब आप लोग लगते हैं पूछने, दीदी कोरा क्या, कोरा मतलब जो कभी नहीं पहने, एकदम न्यू, ब्रांड न्यू जो होता है ना, वो चीजें उस दिन ना इस्तेमाल के निकाले। अगले दिन आप निकाल सकते हैं, पहन सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप लोग कोई भी चीज नया ले सकते हैं, नया पहन सकते हैं, नया खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खरमास महीना हमारा जो है समाप्त हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। अगली चीज क्या है कि आप महावर
दिन भर में जब कभी भी आपको समय मिलता है महावर पक्का लगा लीजिएगा, पैरों में भूलिएगा मत, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन पक्का पैरों में हर सुहागन महिलाओं को लगानी चाहिए। तो आप लोग और मेकअप करें, थोड़ा बहुत कम ही करें, ठंडी का दिन है, बाल वगैरह भी सुलझाने में लोगों को थोड़ा सा भारी लग रहा है, इतनी ठंडी है कि सच में सब आलस आ रहा है करने में, लेकिन फिर भी आप पैरों में महावर पक्का लगा लीजिएगा। और सॉक्स वगैरह पहन लेंगे तो क्रैक नहीं होगा आपका पैर, ठीक है। बहुत लोग क्रैक की डर से नहीं लगाते हैं। ये भी हो गया। अगली चीज क्या है, खिचड़ी। उस दिन रविवार है, ऐसे तो खिचड़ी नहीं बनानी चाहिए, लेकिन वो मतलब मकर संक्रांति का दिन है, तो उस दिन खिचड़ी खाने का, दही चूड़ा खाने का एक अलग ही महत्व है। तो इसको हर राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं लोहड़ी के नाम से जानते हैं, कहीं बिहू के नाम से जानते हैं, हमारे बिहार यूपी में इसको खिचड़ी के नाम से जानते हैं, मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। तो मतलब अलग अलग राज्य में अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो सब अपने अपने तरीके से हर राज्य के लोग मनाते हैं। तो खिचड़ी उस दिन पक्का बनाया जाता है। तो कई घरों में सुबह ही खिचड़ी बन जाता है और रात तक वही खाते हैं, फिर दोबारा बनाते हैं, लेकिन कई घरों में शाम को खिचड़ी बनती है। तो जब कभी भी आप खिचड़ी बनाते हैं तो भगवान को भोग पक्का लगा दीजिएगा। शुद्धता का ध्यान में रखते हुए आपको खिचड़ी बनानी है, तो आप लोग भोग पक्का लगा दीजिएगा। पहले से तुलसी पत्र रखी है तो डालिएगा, नहीं रखी है तो मत डालिएगा। रविवार है, तुलसी जी को मत तोड़िएगा। ये भी हो गया। तो इतने कार्य आपको मकर संक्रांति के दिन करने हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए आगे जान लेते हैं कौन कौन से 3 कार्य हैं जो उस दिन हमें पक्का नहीं करने हैं। सबसे पहला कार्य कि आपको मकर संक्रांति के दिन अगर मासिक धर्म में है तो नदी सरोवर में नहीं जानी है। क्यों नहीं जानी है कि जितना पुण्य नहीं पाइएगा उतना से अधिक आपको पाप के भागीदारी बनना पड़ेगा। क्योंकि पीरियड में अगर आप जाती हैं मासिक धर्म में तो बाकी लोगों का भी पूजा पाठ जो है बेकार हो जाएगा, सबको आप अशुद्ध कीजिएगा। तो नदी सरोवर में ना जाए, घर में रहकर भी बार आप बाल धोकर स्नान भी कर सकती हैं और पूजा पाठ करें या ना करें, बाकी सब दान वाली कार्य आप लोग कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं तिल डालकर, ठीक है। लेकिन नदी में मासिक धर्म में आपको नहीं जानी है स्नान करने। दूसरा नियम क्या है कि उस दिन रविवार के दिन तुलसी जी की पूजा नहीं करनी है, स्पर्श नहीं करनी है। केवल आप चाहे तो दूर से उनको दीपक वगैरह दिखा दें, धूप बत्ती वगैरह जला दें, लेकिन स्पर्श नहीं करनी है, जल नहीं देनी है। ये भी क्लियर हो गया। लेकिन कई लोग देते हैं तो आप देख लीजिएगा, दूर से दे सकते हैं लेकिन छूइएगा मत। ये भी हो गया। तीसरी भूल क्या है जो आपको ध्यान रखनी है कि मकर संक्रांति के दिन स्नान से पहले, जब सुबह आप स्नान करने जा रही है उससे पहले दान की चीजें निकाल कर रख लीजिए। क्योंकि स्नान के बाद अगर जो चीजें आप छुएंगी वो सब दान में गिना जाता है। तो अगर आपके घर में कोई है हेल्प करने वाला तो उनसे निकलवा लीजिए कि हमारे लिए ये चीजें यहाँ लाकर सजा दो, मुझे दान करनी है। अगर वो नहीं है तो आप खुद सजाकर फिर नहाने जाइए। क्योंकि आप स्नान करके जब छुइएगा ना तो बक्सा, अनाज, मतलब कपड़ा वगैरह निकालने के लिए या कुछ भी आप छूते हैं तो वो दान माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन इस बात का पक्का ध्यान रखिएगा आप लोग कि स्नान से पहले दान की चीजें आपकी रेडी होनी चाहिए कि आप आकर तुरंत कर लें या जल देकर करें, आपकी मर्जी है, सूर्य देव को जल देकर। तो इसलिए नहीं तो कोई आपके घर में हेल्पर है, आपका हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है, तो उन्हीं से मांग कर दान आपको करनी है। सारी बातें क्लियर हो गई। तो इन 3 बातों का पक्का ध्यान रखिएगा कि आपके द्वारा, हर महिलाएं ध्यान रखेंगे, आप लोगों के द्वारा एक गलती ना हो। दान तो पुरुष भी ध्यान रखेंगे। तो समझ में आ गई सारी बातें। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहां कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।